जगन्नाथ अपने मानवीय लीला में जैसे इंसान मनुष्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जाता है, कभी कभी लगता है ये जगन्नाथ जो है, कृष्ण जो है, क्या मैं जो दुख में जा रहा हूँ, मुझे जो कष्ट है, दुख है, क्या ये भगवान समझ पाते होंगे? क्या भगवान को पता है किस किस चीजों में मैं जा रहा हूँ, कैसे कैसे तकलीफों में मैं हूँ? ये तो अपना फ्लूट बजाते हैं, ये तो अपना मजे कर रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, इनको समझता है क्या? भगवान जिस रूप में मनुष्य का सब कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि मानवीय लीला करते हैं, ये रूप है जगन्नाथ का। ये सारा दुख जो इंसान जा रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, घूमना फिरना, जो चीजें हैं, वो सब जगन्नाथ करते हैं पूरी में। जन्म देखिए, जन्म भगवान अजन्मा है, भगवान जन्मते नहीं है, लेकिन इनका जन्मदिन है स्नान यात्रा। भगवान स्वयं लीला करते हैं, लेकिन स्वयं नहीं जाते। अपने जो उच्च विग्रह हैं, इनके हैं उच्च विग्रह मदन मोहन, लेकिन स्वयं भागते हैं। मृत्यु आप सब पता है कि 12 साल में एक बार नवकलेबर होता है, अर्थात वो विग्रह जो दारू विग्रह हैं, लकड़ी के बनते हैं, ये इनको दफनाया जाता है जैसे इंसानों का होता है कोयली वैकुंठ में। बहुत ही सुंदर आप देखेंगे। और जरा, बुढ़ापा, सब कुछ इनको बीमारी होता है, बीमार होते हैं। तब तो आप जानते हैं ना, अनसर स्नान पूर्णिमा के बाद जब ज्यादा स्नान कर लेते हैं तो इनको बीमार पड़ते हैं। ये ऐसे विग्रह हैं, ऐसे जगन्नाथ हैं जो इंसान के भांति, जैसे जैसे एक व्यक्ति या फिर एक मनुष्य जो तकलीफों को लेकर के जूझता है, ये सब स्वयं भी ऐसे लीला करते हैं ताकि ये कनेक्ट कर पाए। अब जगन्नाथ जी रथ में आरूढ़ होकर के नीलाचल से सुंदराचल आते हैं। सुंदराचल ये कौन सा जगह है? आप सब जानते हैं, ये उनका जन्म स्थान है, जन्मवेदी जन्म स्थान है। गुंडीचा, रानी गुंडीचा जो इंद्रदम्न की पत्नी थी, उनका घर है ये, उनका मंदिर है। गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करते हैं। आप जानते हैं रथ यात्रा हो गया, अब फिर पहुंडी करके लेकर के उनको गुंडीचा के वेदी में या जन्म वेदी में बिठाते हैं। वो जगह को क्या बोलते हैं? ये जन्म वेदी है, जन्म स्थान है। तो और ये वृंदावन के भांति है, सुंदराचल वृंदावन के भांति है। बहुत ही आप देखेंगे, वो श्री या ऐश्वर्य नहीं है, वहाँ प्रेम है, जैसे चिड़िया हैं, जैसे पेड़ हैं। और बोलते हैं कि ये जो 9 दिन का लीला है, ये जो जगन्नाथ जी जाकर के गुंडीचा घर में या गुंडीचा मंदिर में रहेंगे, आरप मंडप या फिर जन्म वेदी जहां वो बैठते हैं, वहां दर्शन लेना सबसे सौभाग्य की बात है। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए वो उत्सुक रहते हैं। बहुत सारे कारण है, बहुत सारे लीलाएं हैं, बहुत सारे उसका पॉइंट है जहां जगन्नाथ कैसे उत्सुक रहते हैं। खास करके ओडिया के एक कवि हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर से लिखा है कि गुंडीचा मंदिर में रहते हुए जगन्नाथ कैसे खुश रहते हैं, और कैसे उनको सार्काज्म करके, उनको ओडिया कवि जो एक ताना मारते हुए जगन्नाथ को लिखते हैं। बड़ा सुंदर पद्य है। वो लिखते हैं, कज्जल पातिया भदर लोक है, कज्जल पातिया भदर लोक, भदरामी जदि शिखिबार अछि कालिया दियोठु शिख। भदरामी जदि शिखिबार अछि कालिया दियोठु आसिकी शिख। सकाले झुरुची गुंडीचा माँ को, अब गुंडीचा मंदिर में है ना, सकाले झुरुची गुंडीचा माँ को, संध्यारे खोजे राधा को, और शाम के टाइम में राधा रानी, संध्यारे खोजे राधा को, रात्रि कहूची लक्ष्मी लो, मो झुरुची तो हाथ रंधा को। सबको खुश कर रहे। आप देखिए, माँ को सुबह शाम को राधा रानी के साथ रासलीला में जाना है, निकुंजों में जाना है, वृंदावन है, और रात को जब
पत्नी पत्नी को जवाब देना होता है, बोलते हैं अरे अरे तेरे बिना तो कुछ नहीं, तेरे हाथ का जो रसोई है कैसे मैं बहुत याद कर रहा हूँ, मैं बहुत याद कर रहा हूँ। तो ये सरकाज़म ऐसा है कि एक चिड़िया है, पर्टिकुलर चिड़िया है, उसका नाम है, एक उड़ीसा में एक चिड़िया है, खास करके आम है ये चिड़िया, काला सा दिखता है, उसको कजलपातिया बोलते हैं। कजलपातिया मीन्स हिंदी में उसको बोलेंगे काला कलाची, काला कलाची, काला कलाची, काला कलाची, और इंग्लिश में बोलेंगे उसको ब्लैक ड्रोंगो, है ना। ये ऐसा चिड़िया है जो दिखता है बहुत जेंटलमैन, एकदम साफ सुथरा, एकदम काला और एकदम क्लीन दिखता है, लेकिन सबसे गंदा काम करता है, सबसे मार करके कीड़ों को खाता है, हरकत सब गंदा, लेकिन दिखता है एकदम साफ सुथरा। तो जगन्नाथ को बोल रहे हो, कभी बोल रहे हैं कि ये जगन्नाथ भले ही आपको दिख रहे होंगे भद्रलोक अर्थात जेंटलमैन, कजलपातिया भद्रलोक, बट दिस जेंटलमैन इज नॉट जेंटलमैन एक्चुअली, ही इज अ हिपोक्रेट। कैसा? कजलपातिया भद्रलोक है, कजलपातिया भद्रलोक, ही जेंटलमैन लाइक दिस काला कलाची। कैसा? दैट कजलपति ब्लैक ड्रोंगो के जैसा ही जेंटलमैन है, जैसे वो हिपोक्रेट है ये भी हिपोक्रेट है। क्या करते हैं ना, जब जन्म वेदी में आते हैं गुंडीचा में, सुबह बोलते हैं मम्मी, माँ को, गुंडीचा को याद करते हैं, उनके हाथ से खाएंगे, उनको बड़ा प्रेम मिलेगा। और जैसे ही शाम होता है फिर मम्मी याद नहीं आता, फिर शाम को राधा रानी को ढूंढते हैं, राधा रानी से रास करेंगे, और जब हो जाता है रात को आते हैं, अब पत्नी है लक्ष्मी, उनको तो जवाबदारी है ना, शादी किया है, तो बोलते हैं आपके बिना मेरा जीवन अधूरा, आप जब तक खाने नहीं देते खाने मिलता भी नहीं है, ताकि उनको लगे कि ये बहुत मजा नहीं कर रहे हैं उधर जा करके, ये ट्रैवल में आए हैं ना, रथ यात्रा में बैठ करके, टूरिज्म में अभी, तो लक्ष्मी को लाए नहीं साथ में, पर लक्ष्मी को ना लगे कि ये बहुत मजे कर रहे हैं मेरे बिना, और खास करके ननद को लेकर के आए हैं, तब बोलते हैं कि मैं बड़ा दुखी में हूँ, आप जब खिलाएंगे तब खाऊंगा, आपका हाथ का रसोई, ओ हो।